हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के समाज विज्ञान क्लास 10th हिंदी का देखने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम अध्याय 1 को देखने वाले, जिसका नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है, तो लेखक से पहले तो इसको ध्यान में रखना है, लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और दूसरा बन सकता है कि इसकी विधा क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक निबंध है, निबंध, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका लेखक कौन है, तो लेखक बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और ये क्या है, तो निबंध है, ठीक है। इतना तो बन जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ इस प्रकार है, बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। जो ऊपर हमने अभी बताया, सिर्फ सेम वही क्वेश्चन पूछा है। तो उसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अंबेडकर जी के अनुसार जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो उसका मुख्य आधार क्या है, उसका मुख्य आधार है जन्म। जब बच्चे का जन्म होता है तभी डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा क्या करेगा। जैसे कि यदि नाई के परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, लोग पहले डिसाइड कर देते हैं कि आगे चल के नाई ही बनेगा, लोगों के बाल काटेंगे, नाखून काटेंगे, इससे होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रकार है, अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को किसके लिए बाधा मानते हैं। तो किसके लिए बाधा मानते हैं, तो समाज के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था जो है सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ी क्या है, बाधा है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है और बोल रहे हैं, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन का मतलब क्या है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है, तो कामों का वर्गीकरण, ठीक है। जैसे कि यदि कोई नाई का लड़का है तो उसका काम बांटा हुआ है, कोई नाखून काटेगा, हर मतलब इंसान का अलग अलग कार्य है। जैसे कोई छोटे कास्ट जिससे कि जानते हैं जो सूप बुनते हैं, उसका काम हुआ है कि सूप बुनेगा, छिट्टा बुनेगा। तो क्या करता है, कामों का वर्गीकरण करता है कि ये कास्ट यही काम करेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार है कि लेखक जाति व्यवस्था को किस प्रकार का विभाजन मानते हैं। नैतिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, अनैतिक और अमानवीय मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। तो क्या मानते हैं, तो अनैतिक एवं अमानवीय मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, और इसमें बोल रहे हैं श्रम विभाजन से क्या लाभ होता है। तो श्रम का जो विभाजन करते हैं तो उससे लाभ क्या होता है, तो उससे काम आसान हो जाता है। क्या होता है, काम आसान हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति का कार्य कैसे तय होता है। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी उसका क्या होता है, कार्य तय कर दिया जाता है। तो ऊपर भी हम देखे थे, ठीक है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ पर दूसरे मेथड से इसको लिख दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो बस आंसर वही होगा, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से रखना है। और बोल रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि लेखक के अनुसार जाति व्यवस्था किस प्रकार की संस्था है। लचीली है, कठोर है, विकासशील है। विकासशील तो कभी होगा नहीं, तो कैसी है, कठोर है। कैसी है, कठोर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी को टिक करके हम आगे चल देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इस प्रकार है कि जाति व्यवस्था किस प्रकार के समाज में पाई जाती है। आधुनिक समाज में, आदिवासी समाज में, ये पाया जाता है भारतीय समाज में। जाति व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो भारतीय समाज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे बोल रहा है कि जाति व्यवस्था किस आधार का हनन करती है। तो किस आधार को हनन करती है, किस अधिकार को हनन करती है। बोल रहे हैं धार्मिक अधिकार, भाषाई अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो किसका हनन करता है जाति व्यवस्था, समानता का अधिकार जो उसका क्या करता है, हनन करता है। कौन, तो जाति व्यवस्था उसका हनन करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 20 क्वेश्चन है, सबको देखना है, ठीक है। और अच्छे से इसको ध्यान में रखने जितना भी बताता है इंपॉर्टेंट है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक के अनुसार जाति व्यवस्था किसके विरोध में है, किसके धर्म के विरोध में है, शिक्षा के विरोध में, या तो फिर
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या फिर राजनीति। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बंधुत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति किससे वंचित रह जाते हैं? पढ़ाई से, अपने मनपसंद पैसे से, पूजा से, नौकरी से। तो अपना मनपसंद पैसा से मतलब जो खुद चाहता है, जैसे कि अभी आपको बताए थे कि जाति का विभाजन के आधार पर करता है, कामों का भी वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसे कि नाई का काम क्या है? बाल नाखून काटना। तो फिर जो छोटे कट जिसको आप जानते हैं कि सूप सब जो बुनते हैं, तो उसका काम वो है सूप बुनेगा, चिट्टा बुनेगा। तो काम करके आधार बना दिया गया कि उस कास्ट के लोग सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अपने जैसे कि इसमें जाति को बांट जाता है उसके अपने काम के अनुसार। तो मनपसंद काम कोई नहीं कर सकता। जैसे कि जिसका जो नाई होता है तो उसका काम क्या है? बाल काटना। अब वो सोचता है कि नहीं हम बाल नहीं काटेंगे, हम कुछ और करेंगे। तो अपनी मनपसंद के काम को नहीं चूज कर पाते। क्यों? श्रम विभाजन के अनुसार, जो श्रम विभाजन समाज में चल रहा है उसी के कारण वो अपना मनपसंद कार्य नहीं कर पाता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को किससे जोड़ती है? धर्म से जोड़ती है, जन्मजात पेशे से, या राजनीति से, या फिर शिक्षा से। ये तो ऊपर भी देखिए एक और क्वेश्चन 3 बारी लगा के रिपीट हो चुका है इसको जोड़ करके, लेकिन दूसरे तरीका से पूछा गया। पूछने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी इज द राइट आंसर, जन्मजात पेशे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे इस प्रकार है, लेखक जाति व्यवस्था को किस प्रकार के संस्थान नहीं मानते हैं? तो नैतिक, सामाजिक, धार्मिक। देखिए नैतिक, सामाजिक, धार्मिक मानते हैं पर वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। क्या जगह? वैज्ञानिक को नहीं मानते, वैज्ञानिक जाति व्यवस्था को नहीं मानते। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, अम्बेडकर के अनुसार श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? तो किस पे आधारित होना चाहिए? इच्छा और योग्यता पे। योग्यता मतलब जिसके वो लायक हो, और इच्छा मतलब जो उसका मन करता है। जैसे कि यदि कोई छोटा कास्ट का लड़का है, यदि उसका काम है सूप बुनना या फिर छींटे से बुनना, वो चाहता है कि नहीं हम आगे पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ सर्विस करेंगे, तो वो उसका क्या होगा? इच्छा होगा। और योग्यता, उसके लायक वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो श्रम विभाजन है सबसे अच्छा मतलब अम्बेडकर साहब ऐसा ही विभाजन मानते हैं। किसे? इच्छा और योग्यता के आधार पर मानते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, लेखक के अनुसार, लेखक मतलब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेखक के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था किसको बढ़ावा दिया है? किसको? शिक्षा को, या तो फिर पिछड़ेपन को, समानता को, या वैज्ञानिक को। तो किसको बढ़ावा दिया जाति प्रथा? तो वो दिया है पिछड़ेपन को। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है और इस प्रकार बोल रहा है कि श्रम विभाजन एक नुकसान लेखक क्या बताते हैं? यह जाति पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति को विवश कर दिया जाता है कि तुम यही काम करोगे और तुम यही काम करोगे। तो कार्य करने के लिए क्या कर दिया जाता है? तो विवश कर दिया जाता है कि तुम यही कार्य करोगे, तुम इस कास्ट से आते हो और इस कास्ट का काम यही है जो तुम्हारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, वही तुमको भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि श्रम विभाजन में व्यक्ति क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? तो कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे बोल रहा है कि लेखक के अनुसार जाति व्यवस्था समाज में क्या उत्पन्न करता है? सहयोग, समानता, असमानता और भेदभाव, या तो भाईचारा। तो जाति व्यवस्था क्या उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न करता है असमानता और भेदभाव। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को किस प्रकार की सामाजिक बुराई मानते हैं? तो किस प्रकार की सामाजिक बुराई मानते हैं? तो गंभीर और समाप्त करने योग्य, गंभीर और समाप्त करने योग्य मानते हैं। कौन? बाबा साहब। और लास्ट में आपको एक HW में देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया है, जन्म कब हुआ था, उसके बाद कहाँ पे हुआ था, और इसकी माता जी का नाम,
और पिताजी का नाम। माताजी का नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम, उसका जन्म हो जाएगा और जन्म स्थान हो जाएगा। और इतना 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए ही छोड़े थे, बाकी इसमें जितना भी क्वेश्चन है इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए बेहतर होगा। इसको अब इस चैप्टर जितना क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, बाकी ये 4 क्या करना आपको याद कर लेना है, जो कि आपको मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। इससे पहले भी कई लेक्चर साइंस के भी हो चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो इस चैनल पर जाके देख सकते हैं।